मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, क्लास 2 के मैथ्स का एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4 एंड इट इज काउंटिंग इन टेंस। हमने ग्रुप्स में काउंट करना सीखा था जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हम ग्रुप्स यानी वो टेंस के ग्रुप्स में कैसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है chickens and the clever donkey की। टिकलू farmer has many chickens in her farm। टिकलू फार्मर के फार्म में बहुत सारे चिकन्स थे। चिकन्स यानी मुर्गियां, है ना। One day, clever fox saw this naughty chickens playing around। एक दिन एक क्लेवर फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने, फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी, ठीक है। तो एक क्लेवर फॉक्स ने क्या देखा, नॉटी चिकन्स को खेलते हुए देखा। एक अपने फार्म पे वो लोग खेल रहे थे, तो वहां पे एक क्या आ गया, वहां पे एक लोमड़ी आ गई। From that day she started stealing and eating chickens every day। ये रोज चिकन्स को यानी मुर्गियों को चुरा के खाने लग गई वो हर दिन। टिकलू came to know about it। अब जो फार्मर थी जो कि मुर्गी की फार्मिंग कर रही थी, उसको पता चलता है कि ये तो मेरी मुर्गियां गायब हो रही हैं, तो जा कहाँ रही हैं। So she asked the fox। उसने जो लोमड़ी है, ये लोमड़ी से पूछा, क्या पूछा, उसने पूछा, हे डू यू ईट माई चिकन्स, क्या तुम मेरे चिकन्स खा लेते हो। तो लोमड़ी ने क्या बोला, लोमड़ी ने बोला, नो डियर आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे चिकन्स कैसे खा सकता हूँ। सो टिकलू thought of counting her chickens every morning and evening, but the chickens kept moving around here and there। टिकलू ने क्या सोचा कि वो हर दिन और शाम को वो दोनों टाइम पे क्या करेगी, मुर्गियों को काउंट करेगी, जिससे उसको पता चल जाएगा कि वो फॉक्स ने उसको खाया है कि नहीं। पर जो चिकन्स थे, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं, वो उछल कूद करते रहते हैं, तो वो इधर उधर उछल कूद करने लग गए, वो एक जगह पे रह ही नहीं रहे थे, है ना। So she said, I will put 10 chickens in one basket and count them। उसने क्या बोला कि वो एक बास्केट में 10 चिकन्स को रखेगी और फिर उसके बाद काउंट करेगी। And if I find any of them missing, I will give fox a tight slap। अगर उनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो वो फॉक्स को क्या करेगी, वो फॉक्स को थप्पड़ लगाएगी बहुत जोर का। सो इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। सुबह उसने क्या किया, उसने अपनी मुर्गियों को काउंट किया। सो हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। अब ये कितनी चिकन्स, उसने कितने बास्केट में कितने रखे थे, उसने 10 चिकन्स एक बास्केट में रखे थे, है ना। और ऐसी कितनी बास्केट्स हैं यहाँ पे, हम काउंट करते हैं। तो ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड दिस इज 5। सो देयर आर 5 बास्केट्स इन ऑल। यहाँ पे कितनी बास्केट्स हैं, यहाँ पे 5 बास्केट्स हैं टोटल, है ना। और देखो यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा मुर्गियां हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सो कितनी एक्स्ट्रा मुर्गी है, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो एक्स्ट्रा मुर्गियां कितनी हैं, 5 बास्केट्स और 4 चिकन्स। नाउ How many chickens are there in all? अब हमको ये तो पता चल गया कि 5 बास्केट्स है। अब हमारे पास टोटल चिकन्स कितनी है, टोटल चिकन्स कैसे पता चलेगा, टोटल चिकन पता चलेगा 5, एक बास्केट में कितनी है, 10,
है ना। और ऐसी कितनी बास्केट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इंटू 5 ये कितना हो गया, 10 5 50। तो कितनी बास्केट्स में कितनी हो गई, 50। अब बाहर कितनी है, 1 2 3 एंड 4, तो 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 54। तो कितनी चिकन्स हो गई टोटल, ये हो गई 54 चिकन्स, है ना। सो इसका आंसर देखते हैं। देयर आर 5 बास्केट्स इन ऑल। टोटल कितनी बास्केट्स हैं, टोटल 5 बास्केट्स हैं। फिर 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। फिर अब ये तो हो गए बास्केट्स की चिकन्स। फिर अब एक्स्ट्रा चिकन्स कितनी बची, 4, तो इज इक्वल टू 54। तो टोटल चिकन्स कितनी हो गई, 54। ठीक है। फिर अब क्या किया टिकलू ने, इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। शाम को उसने क्या किया, उसने वापस से चिकन्स को काउंट किया, है ना। सो अब क्या मिला उसको, देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। अब कितनी बास्केट्स बची हैं, अब है 1 2 3 एंड 4, मतलब एक बास्केट गायब हो गई, है ना। और फिर दूसरी चिकन्स कहां पे गई, एक ये और एक ये, मतलब हमारे पास कितनी पहले थी चिकन्स बाहर, 4 थी, अब कितनी बची, 3। तो कितने काम हो गई, उधर से 1 बास्केट और 1 चिकन खत्म हो गई। सो देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। देयर आर 4 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। ये तो हो गई बास्केट की बात। अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं टोटल कितनी चिकन्स हैं। तो देयर आर डैश प्लस 3 चिकन्स इन ऑल। एक बास्केट में कितनी है, 10, एक बास्केट में 10 है, और टोटल बास्केट्स कितनी है, इंटू 4, कितनी हो गई, 40, है ना। तो यहाँ पे देयर आर 40 प्लस 3 चिकन्स इन ऑल। तो यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल चिकन्स कितनी हो गई, इज इक्वल्स टू 43 चिकन्स, है ना। सो 54 minus what is equals to what? Chickens have been eaten by the fox. पहले कितनी थी हमारे पास चिकन्स, 54 चिकन्स थी। फिर उसके बाद अभी कितनी बची, 43 बची। कितने चिकन्स को फॉक्स ने खा लिया, माइनस करके देख लो, 54 minus 43, this is 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1, this is 11. So 11 chickens को फॉक्स ने खा लिया, है ना। तो ये हुआ हमारा ग्रुप में काउंटिंग, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है हाउ मेनी आर दीज, ठीक है। चलो, सो भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट। एक आदमी है भानु करके, वो जंगल से स्टिक्स खरीदता है, स्टिक्स लेके आता है, यानी लकड़ियां लेके आता है ना। और फिर वो उसको मार्केट में बेच देता है, ठीक है। सो ही यूजेस 10 sticks टू मेक अ बंडल। एक बंडल बनाने के लिए उसने क्या यूज किया है, उसने 10 स्टिक्स यूज किए हैं। तो देखो कितने स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो एक बंडल किस में बना, 10 स्टिक्स में बना, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, 3 bundles have dash sticks,
3 बंडल्स में कितनी होगी? एक बंडल में कितनी है? 10। तो 3 into 10 is equal to 30। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 bundles have 30 sticks, है ना? एक बंडल में 10 है, तो 3 बंडल में कितनी होगी? 10 into 3, है ना? तो वो हो गई 30। इसीलिए यहाँ पे कितनी स्टिक्स है उसके पास में? 30 स्टिक्स है। 3 बंडल्स में 30 स्टिक्स है। So now how many sticks in all are these? यहाँ पे कितनी स्टिक्स हैं? एक बंडल में कितनी है? 10। 10 plus 10 is 20। 20 plus 10 is 30। 30 और 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So 30 plus 9 is equal to 39, है ना? तो उसके पास कितनी स्टिक्स हैं इसमें? There are this sticks in all। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 39। अब हम देखते हैं एक और स्टोरी। There is a wedding in Malti's house। She is making flower garlands। फ्लावर गार्लैंड्स मतलब माला, फूल की जो माला होती है उसको फ्लावर गार्लैंड्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने एक नया वर्ड सीखा। फ्लावर गार्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? माला। ओके, तो फ्लावर गार्लैंड्स यानी माला। मालती के घर में शादी है और वो क्या बना रही है? वो फूल की माला बना रही है, ठीक है? फिर so there are dash flowers in all। वो कितने फ्लावर्स की एक माला बना रही है? वो बना रही है 10 फ्लावर्स की एक माला, है ना? so यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं? कितने गार्लैंड्स हैं? सबसे पहले हम ये देखें, 1 2 3 4 and 5। तो ये हुआ 10 into 5 is equal to 50, है ना? तो ये कितने हुए? 50 फ्लावर्स तो हमको पता चल गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने फ्लावर्स हुए? प्लस 8 is equal to 58। तो टोटल कितने फ्लावर्स हुए? 58 फ्लावर्स इन ऑल, है ना? ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं। How many flowers are these? Dash flowers in all। So यहाँ पे कितने गार्लैंड्स है? 1 2 3 4 5 and 6। तो 6 into 10 कितना होता है? होता है 60, है ना? प्लस यहाँ पे कितने और फूल हैं? 1 2 3 4 5 and 6 और 7। तो 60 plus 7 is equal to 67। तो यहाँ पे कितने फ्लावर्स हुए टोटल? 67। So there are 67 flowers in all, है ना? ऐसे ही हम एक और देखते हैं। एक टीचर बोलती है अपनी स्टूडेंट से कि लीला, can you see all these pencils? How many are these? If you make a good guess, all these will be yours। यहाँ पे पेंसिल्स रखी हुई हैं और ये किस में है? ग्रुप्स ऑफ 10 में। मतलब यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी हो गई? 6 into 10 यानी 60। और यहाँ पे कितनी पेंसिल्स है? 1 2 3 4। तो ये कितनी हो गई? ये हो गई
4 यानी 60 प्लस 4 इज 64, है ना। सो चलो हम लीला की हेल्प करते हैं इसमें। सो लेट्स हेल्प लीला। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर? कितने हैं यहाँ पे? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो आंसर क्या है? 6 पैकेट्स हैं पेंसिल्स के, है ना। फिर हाउ मेनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट्स? कितनी पेंसिल्स आउटसाइड है पैकेट के? तो ये है, कितनी है? 1, 2, 3 and 4. So this is 4. So altogether there are 60 plus 4 is equal to 64 पेंसिल। तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे। तो altogether there are 64 pencils. अब हम एक और देखते हैं स्टोरी। इसमें क्या है? कनक likes collecting different kinds of बिंदीज। ये लड़की है जिसके नाम कनक है और उसको बिंदीज कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है। बिंदीज क्या होती है? आपने देखा होगा, मम्मी लगाती है यहाँ पे फोरहेड पे, है ना, उसको बिंदीज बोलते हैं। तो कनक को बिंदीज कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है। सो हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव? हाउ मेनी पैकेट्स डज शी हैव? कितने पैकेट्स है उसके पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सो उसके पास कितने पैकेट्स हैं? उसके पास 7 पैकेट्स हैं। किसके? बिंदीज के, ठीक है। तो चलो अब आगे। सो हाउ मेनी इन ऑल? कितने हो गए टोटल बिंदीज उसके पास में? देखो, एक पैकेट में कितनी बिंदीज हैं? शी हैज 3, 4 and 3, यानी 3 plus 4 is 7, 7 plus 3 is 10। सो टोटल कितनी बिंदीज हो गई? 10। एक पैकेट में उसकी कितनी बिंदी हो गई? 10, है ना। सो ऐसे कितने पैकेट्स है उसके पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सो 10 into 7 is equals to 70. So how many in all? It is 70, है ना। तो ये हुआ हमारा ग्रुप्स में, यानी टेंस के ग्रुप्स में हमारी काउंटिंग। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमको यही सीखना था कि हम अगर इसको टेंस में काउंट करेंगे, टेंस में अगर काउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।